Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। हम इस समय मौजूद है लोकमान्य नगर में। यहाँ पर हरे भरे आम के 2 पेड़ों को काटने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा उद्यान अधिकारी को इस बात की सूचना दी गई कि वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। जब मौके पे तहकीकात कराया गया तो 1 पेड़ काटने की अनुमति थी और 2 पेड़ काटे जा रहे थे। उनसे जब ये कहा गया तो उनका ये कहना था कि हमारा दरोगा वहाँ खड़ा होकर कटाई करवा रहा है, आपने चूंकि बताया कि दूसरा पेड़ भी काटा जा रहा है, इसलिए मैं उस पेड़ की कटाई को रुकवाता हूँ। हमारी शिकायत के बाद इस पेड़ की कटाई को रुकवा दिया गया और ये पेड़ आप पीछे देख रहे हैं जैसा मौजूद है, ये कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई है। यहाँ मौके पर जो लोग पेड़ काट रहे थे वो प्राइवेट लोग थे। प्राइवेट लोगों के द्वारा नगर निगम की टीम, नगर निगम दरोगा यहाँ स्वयं मौके पर रह करके पेड़ कटवा रहा था। ये आम का पेड़, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह आम का एक हरा भरा पेड़ था। बहुत ही बड़ा विशालकाय पेड़ था, करीब 40 से 50 साल आयु की थी। ये आपको देखने से ये दिख रहा है कि ये शासकीय भूमि पे है। ये बाउंड्री वाल के बाहर है, शासकीय भूमि पर है। निर्माण में कहीं कोई बाधक नहीं है, कोई गिरने जैसा पेड़ नहीं, बिल्कुल सीधा और सच्चा। आपको इधर लाके दिखाएंगे, बिल्कुल यह पेड़ सीधा और सच्चा दिखाई दे रहा है। ना कहीं से कहीं झुका हुआ था, ना कोई गिरने जैसी स्थिति में थी। इस पेड़ को काटने की अनुमति नगर निगम के द्वारा, ऐसे हरे भरे पेड़ों को काटने की अनुमति बाले दी जा रही है। इसके साथ में एक आम का पेड़ और था, उसको परसों काट दिया गया। इस पेड़ की कल कटाई हो रही थी तो शिकायतकर्ता के द्वारा हमें फ़ोन लगाया गया। जब हमें फ़ोन लगाया गया तो मेरे द्वारा उद्यान अधिकारी से बात की गई कि भाई वहाँ पे 2 पेड़ काटे जा रहे हैं, 1 पेड़ की अनुमति है। तो उनका ये कहना था कि अनुमति तो 1 पेड़ की है, मेरा दरोगा वहाँ पे खड़ा होकर कटवा रहा है, कोई गलत पेड़ नहीं कटेगा। जब उनसे ये बताया गया कि दूसरे पेड़ की भी छटाई की जा रही है तो उन्होंने ये कहा कि अनुमति गलती से 1 की जारी हुई है, जबकि कटाई के लिए जो पैसे उनके द्वारा 2 पेड़ की जमा करवाए गए। जब उनसे ये पूछा गया कि ये हरे भरे पेड़ को काटने की अनुमति आपने किस आधार पर और कैसे दे दी, तो वो बहानेबाजी करने लग गए और उनका ये कहना था कि मैं फाइल देख के बताऊंगा कौन सी अनुमति दी, क्या है, मुझे पता नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर के हरे भरे पेड़ों की हरियाली का नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ही विनाश करवाया जा रहा है। जिस पेड़ को काटने का कोई औचित्य आपको दिख रहा है क्या? कहीं से कहीं तक ये पेड़ बाधक था क्या? बिल्कुल हरा भरा पेड़ था। ऊपर से ये यहाँ पे ये लकड़ियाँ पड़ी है, इस पेड़ को ये काटा गया है, ये काट के ये लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई है। ये हरे हरे पत्ते, ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है जैसा भी देख रहे हैं, बिल्कुल हरे हरे पत्ते हैं, कल काटे गए हैं। 50-60 साल उम्र होगी इस पेड़ की। अब ऐसे पेड़ों को नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को करवाया जा रहा है तो शहर का पर्यावरण और हरियाली कैसे बचेगा? दूसरी तरफ नगर निगम पर्यावरण बचाव के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए पौधों को लगाने के नाम पे खर्च करता है और एक नोटंकी करता है। ऐसे पेड़ को कटवाएंगे और पौधे लगवाएंगे। जब ऐसे पौधे आप लगाएंगे तो ये कितने साल में ये पेड़ बनेगा? ये इंसानी सोच की बात है। अब आप ऐसे हरे भरे पेड़ों को कटवाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां कहाँ सांस लेगी? कैसे आपका इंदौर का जो आप पोल्यूशन सुधारने के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम पर्यावरण को सुधारेंगे, पोल्यूशन का लेवल कम करेंगे, तो आप पर्यावरण को बचा रहे हैं या इंदौर को दिल्ली के बराबर ले जाके आप गैस चैम्बर बना रहे हैं? दिल्ली जैसी स्थिति कर देंगे कुछ समय के बाद। अभी भी आंखें खोलिए, देखिए और जागिए कि यह किस प्रकार का खेल रक्षक ही भक्षक बन के खेल रहे हैं। और ये लगातार हमारे द्वारा इस ऐसे प्रकरण को लगातार उठाया जा रहा है। कुछ दिन पहले वैशाली नगर के बगीचे का दिखाया गया था जिसमें 23 पेड़ काटे गए। नगर निगम के कर्मचारी आज भी कहते हैं कि 5 पेड़ कटे, जबकि वहाँ मौके पे 23 पेड़ के ठूट दिख रहे हैं और वहाँ की लकड़ी काट करके ले जा करके मुक्तिधाम में या कहीं चोरी करके वो बेची गई। उस पर अभी तक नगर निगम के द्वारा कोई FIR नहीं करवाया गया, कोई चोरी का रिपोर्ट नहीं करवाया गया। और 3 दिन पहले ही मानिक बाग में फर्निस कॉलोनी में आपको दिखाया गया कि प्लाट के ऊपर 2 पेड़ थे, वहाँ भी पेड़ की यही स्थिति थी कि दोनों पेड़ बचाने जैसी स्थिति में थी। लेकिन चूंकि ये बाले कटाई की अनुमति दे रहे तो जो पेड़ सालों से नहीं कटे वो पेड़ अब कट रहे हैं। मतलब इस समय जो नगर निगम के कर्ता धर्ता हैं उनका पूरा ध्यान सिर्फ पेड़ कटवाने पर लगा हुआ है कि कैसे भी करके पेड़ काटने की अनुमति, धनाधन अनुमति दिए जाओ और बड़े बड़े पेड़ों को विनाश खत्म किया जाए। तो इस प्रकार से अगर हरे भरे सालों पुराने पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में बड़े पेड़ देखना ही दुर्लभ हो जाएगा।
बड़े पेड़ बचेंगे ही नहीं, सिर्फ पौधे पौधे दिखेंगे, कनेर के पौधे दिखेंगे, खजूर के पौधे दिखेंगे, दिखावटी पौधे दिखेंगे, सजावटी पौधे दिखेंगे। और जो पुराने पुराने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो पेड़ हैं, बड़ है, पीपल है, आम है, नीम है, जामुन है, ऐसे सारे पेड़ खत्म कर दिए जाएंगे। पंछी भी अपने आशियाने को खोजते हुए जब पेड़ को शाखविहीन कर दिया तो पंछी भी अपने आशियाने खोज रहे हैं। पेड़ कटाई के लिए जारी किए गए इस अनुमति पत्र में स्पष्ट दिख रहा है कि एक पेड़ को काटने की अनुमति जारी की गई है, जिसमें पेड़ को उम्रदराज बताया गया है, जबकि मौके पर पेड़ हरा भरा और स्वस्थ था, अभी भी स्वस्थ खड़ा है। और ऐसे पेड़ों को काटने की अनुमति देने का अधिनियम में कोई प्रावधान है नहीं, परंतु अधिकारियों के द्वारा कटाई के अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए बाले बाले कटाई की अनुमति दी जा रही है।